आज हम बात करेंगे अगर आप इग्नू का एग्जाम देने वाले हैं तो एग्जाम में जो आपको आंसर शीट दिया जाता है तो इसमें जो फ्रंट पेज रहता है इसको आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, और ये जो आपको आंसर शीट दिया जाता है इसमें टोटल कितने पेज रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप आंसर शीट का फ्रंट पेज फिलअप करने में कुछ भी गलती करते हैं तो आपका पेपर कैंसिल किया जा सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए और इग्नू से रिलेटेड ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम में जो आपको आंसर शीट दिया जाता है वो देखने में कुछ ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, यानी कि कलर अलग अलग है लेकिन दोनों में ही आपको सेम ही डिटेल से फिलअप करना होता है। एग्जाम में ये जो आपको आंसर शीट दिया जाता है तो इसमें जितने भी पेज रहते हैं इसी में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना होता है। जो एक्स्ट्रा सीट होता है यानी कि जो सप्लीमेंट्री सीट होता है ये अब इग्नू ने बंद कर दिया है, अब आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं दिया जाएगा। अगर बात करें कि इसमें टोटल कितने पेज रहते हैं तो ये प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रोग्राम है, लेकिन अगर मैं आपको एक अनुमानित चीजें बताऊं तो इसमें यह है कि 24 से लेकर के 35 तक के पेज हो सकते हैं। जैसे कि ये जो आंसर शीट है इसमें टोटल 28 पेज है जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और अब बात करते हैं कि इसको आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। जब आप इग्नू का एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो जो आपको आंसर शीट दिया जाता है वो ऐसा होता है और यहाँ पर सबसे पहले एक सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है तो आपका अटेंडेंस लिया जाता है। तो जो अटेंडेंस शीट रहता है उसमें पहले ये जो कोड यहाँ पर दिया हुआ रहता है ये आपको लिखना होता है और आपको अपना सिग्नेचर करना होता है। अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर करना कंपलसरी है और ये जो नंबर दिया हुआ है ये लिखना कंपलसरी है। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं, अटेंडेंस शीट में आप अपना सिग्नेचर नहीं करते हैं तो ऐसे में आप अब्सेंट माने जाएंगे। बात करते हैं कि इसको आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना होगा अंकों में, और अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 9 अंकों का है तो यहाँ तक ही आपका आएगा, और जो 10वां बॉक्स रहता है इसमें आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना होगा। जैसे कि हॉल टिकट में भी बताया गया है कि जो 10वां बॉक्स रहता है इसको फिलअप करने के लिए आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना होगा, और यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर शब्दों में लिखना होगा। जैसे कि 2 है तो TWO2 और 1 है तो ONE1, इस तरीके से आपको लिखना होगा। और यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर का कोड लिखना होगा, और जो आपका हॉल टिकट रहता है इस पर लिखा हुआ रहता है आपके एग्जाम सेंटर का कोड। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 38036, तो जो भी आपके एग्जाम सेंटर का कोड है यहाँ पर आपको लिखना होगा। और अगर एग्जाम सेंटर का कोड 4 अंकों का है, 2 बॉक्स यहाँ पर खाली रह जाते हैं तो 2 में आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना होगा, जैसा कि यहाँ पर भी आपको हॉल टिकट में बताया गया है। और नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको डे और डेट लिखना होगा। जैसे कि जिस दिन भी आपका एग्जाम रहता है उस दिन कौन सा डे है यहाँ पर आप लिखेंगे और इस तरीके से आप उस दिन का डेट मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपको प्रोग्राम कोड लिखना होगा। जैसे कि BAG है तो BAG लिखेंगे, BCOM-G है तो BCOM-G लिखेंगे, BCA है तो BCA लिखेंगे। सिर्फ जो कोड रहता है वही आपको लिखना होता है और ये चीजें आपके ID कार्ड पर लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पर दिया हुआ है कोर्स कोड यानी कि पाठ्यक्रम का कोड। जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम रहता है उसका कोड आपको यहाँ पर लिखना होता है और ये सब चीज आपके हॉल टिकट पर लिखा हुआ रहता है। जैसे कि ये हॉल टिकट है तो यहाँ पर ये कोर्स कोड लिखा हुआ रहता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको कोर्स का टाइटल लिखना होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो कोड है तो इसका पूरा नाम क्या है वो आपको लिखना होता है। और जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर रहता है तो यहाँ पर कोड भी लिखा हुआ रहता है और जो कोर्स का टाइटल रहता है यानी कि सब्जेक्ट का पूरा क्या नाम है वो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो एग्जाम देने से पहले आप देख लेना कि इसका क्या पूरा नाम है। और यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप एग्जाम कौन से मीडियम में देना चाहते हैं। हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश लिखेंगे, किसी अदर भाषा में देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। और इसके अलावा अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में है और आप एग्जाम हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हिंदी लिखेंगे और हिंदी में आप अपना एग्जाम लिख सकते हैं। और नीचे करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, तो जो भी टीचर रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में उनका सिग्नेचर यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, वो खुद ही सिग्नेचर कर देंगे। और यहाँ पर देखिए जिस भी एग्जाम सेंटर पर आप एग्जाम देते हैं यहाँ पर उस एग्जाम सेंटर का स्टैंप लगवाना होता है और ये एग्जाम सेंटर के जो इंचार्ज होते हैं वो खुद ही लगा देंगे, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो आपको आंसर शीट दिया जाता है तो इसका जो सबसे लास्ट वाला पेज रहता है तो वहां पर भी दिया हुआ रहता है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर भी आपको अपना सिग्नेचर करना होता है। बहुत से बच्चे यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो यहाँ पर भी सिग्नेचर करना कंपलसरी है। और जो आपका हॉल टिकट जारी किया गया है तो इसमें एक चीज साफ साफ बताया गया है कि जो भी आपका आंसर शीट रहता है इसमें आपका सिग्नेचर और साथ ही में इन्विजिलेटर का
सिग्नेचर और एग्जाम सेंटर का स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए, तो ही आपका जो पेपर है इसको वैलिड माना जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।